कहीं ना कहीं लगाए होंगे गौरव, तुझे ही दिए थे ना सुबह लगाने को जब मैं लेटी हुई थी। एक मैंने अभी चले जाना है मैम, क्योंकि मेरी क्या हुआ? ट्यूशन का टाइम, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे। अच्छा। आप ना मेरे को ये बताओ, मैं रोज भूल जाती हूँ, आपको पंजाबी आती है? हाँ, ऐसे तो आती है, बात तो कर नहीं वो सकती हूँ। नहीं नहीं, वो जो ऐप है ना वो पंजाबी में है ना, वो इसलिए पूछ रही नहीं हूँ। नहीं, वैसे पंजाबी पढ़नी नहीं आती। अच्छा। वो हाँ, तभी मैं ना पंजाबी। 2-3 दिनों से रोज भूल जाती हूँ पूछना। नहीं, तो वो ऐप, पंजाबी पढ़नी नहीं आती। चलो ठीक है, मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगी। ये वीडियो ना मेरे सामने 8-9 महीने पहले से आ रही है, बहुत टाइम से। और मेरे हम्म। मन से ये सुन के ना निकला भी था कि गुरमीत, पहली बार जिंदगी में ना जपजी साहब के ही ऐसे अर्थ सुने हैं। मतलब मेरे अंदर से ये भाव आया, मैं सेटिस्फाई नहीं होती जो गुटकों में करे गए हैं ना हाँ, लिखे गए हैं, अर्थ, हाँ, मैं नहीं उससे होती, मैं भी नहीं सेटिस्फाई हो नहीं रही, होती। मैं भी नहीं हो रही, क्योंकि वही तो, मैंने मैं भी जो उससे पढ़ा है मैं भी नहीं सेटिस्फाई हो नहीं रही। होती। तो मैं ना हाँ। तभी वही कह रही हूँ कि मेरे को ऐसे नहीं, ये इक ओंकार सीधा लिखा होता है, परमात्मा एक है, नहीं। तो मेरे सामने ना एक वीडियो आई 8-9 महीने पहले। तो और देखो बाई चांस, जब आपने मुझे बोला तो मैंने बोला वो वीडियो आई थी मेरे सामने। और देखो मुझे उसका नाम भी याद है, नहीं तो इतने चैनल मैं देख चुकी हूँ, उसका मुझे नाम भी याद नाम था। याद नहीं रहता, हाँ हाँ। क्योंकि वो ना ध्यान करवाते हैं, वो भी सिमरन से, और मैं उनकी लाइव क्लास भी लगा चुकी हूँ टेलीग्राम पे, इसलिए मुझे वो ध्यान था है जो, उनका। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो करवाते हैं। नहीं नहीं, तो लेकिन क्या मैं नाम है? नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका। सिमरनजीत संत से। त्रिलोचन दास जी नहीं की वाइफ। नहीं 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 नहीं, त्रिलोचन दास नहीं है, उनको भी सुन, मैंने यूट्यूब पे हर संत को सुना है। त्रिलोचन दास जी की वाइफ है ना, वो भी बहुत अच्छा ध्यान करवाती हैं, आपने किया कभी उनसे? आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, चलो तुम। नहीं, तो मैं इनका भी 1 दिन ही लगाई थी। लेकिन मैं वही, जैसे मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं आपका सुन के नहीं ध्यान में बैठ पाती, मैं ना सिमरन भी चल रहा हो ना, मैं तब भी नहीं जा, मेरे को होता है सिर्फ साइलेंट होना चाहिए। तो मैंने 1 दिन हम्म लगाई और मैं, मेरे को सही मतलब कि अच्छा नहीं लगा, कि क्योंकि वो पहले सिमरन करवाते हैं आधा पौना घंटा, फिर हम्म उसके बाद हम्म बोलेंगे कि, तो मैंने 1 दिन लगाई थी। लेकिन उन्होंने जो जपजी साहब के अर्थ करे हुए हैं ना, रियल में जो गुटकों में उनसे तो बेटर ही है। बट अभी मेरे को ऐसे हो रहा है, इसको भी थोड़ा, अब पता है मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है? गुरु नानक मेरे पास बैठे हो और मैं उनसे, मेरे को जब भी लिख साहब लो। के अर्थ लिखवा दो। लिख लो। ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को हाँ। कि मतलब कि रियल में उन्होंने क्या बोला, क्या सच है। और असल में ये, उसका अर्थ क्या है, हम यही जानना हाँ हाँ, चाहते हैं, वही बात वही यह कि ये असल वाली में उसका। ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें बता दिया गया, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया, आपको क्या पता ऐसे कहा गया है? हमें हमारे हम्म पेरेंट्स ने बताया, उनको क्या पता, उन्हें उनके पेरेंट्स ने बताया। मतलब हम्म। ऐसा अब कोई नहीं है जिसने वाक्य में उनके मुंह से सुना हो, या फिर हाँ, हाँ,
कुछ वही वही। ऐसा हम जानना चाहते हैं जो वाक्य में वो कहना चाह रहे थे, बात नहीं, ये। लेकिन मैं फिर भी वो वीडियो आपको भेजूंगी। गुटकों में जो किया गया ना, उससे तो औरों से बेटर है। बेटर होगा, जैसे उन सब हाँ, से क्योंकि बेटर ना होगा। उन्होंने, क्योंकि इन्होंने भी ध्यान में है, तो शायद इसलिए इनका इतना थोड़ा विस्तार में है। तो इन्होंने जैसे इक ओंकार का अर्थ किया हुआ है, जैसे गुटकों में लिखा होता है परमात्मा एक है, इन्होंने बोला है तुम और हम, जब परमात्मा एक है तो ताडे और उनके फर्क ही नहीं, तो तुसी परमात्मा हो, ये बात वो बोल रहे हैं। तो थोड़ा मुझे थोड़ा सही लगता है कि हाँ, कि ये थोड़ा ठीक कर रहे हैं, आगे भी थोड़ा सही कर रहे हैं। कि परमात्मा जद कोई दो चीज है ही नहीं, एक ही है, एक ही है, तो फिर ताडे ते उनके कोई फर्क ही नहीं, तुसी उनका ही रूप हो। तब परमात्मा थोड़ा सा इन्होंने ना विस्तार करके किया हुआ है। तो मैं भेजूंगी आपको, आप सुन के देखना। बाकी अभी हम्म। इसमें भी थोड़ा, जैसे सुबह मैंने एक बोली थी अमृत वेला सच ना हो, मैं पता इनकी है, वही सुबह सुबह इस बात पे भी उठा था ना, जब ये सुदेश जी बोल रही थी शायद, हाँ, कि वो उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, कुछ ऐसे वर्ड बोल रही थी, तब यही बात आई थी कि वो हमसे अलग नहीं है। जब हम उसको अपने से अलग मानते हैं ना, तभी हम सोचते हैं कि उसकी कृपा हम पे हो जाए। जब हमें ये लगता है ना कि वो और हम एक ही हैं, तो हमें उसकी कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपने आप में उस शक्ति को देखने की जरूरत पड़ती है, बस इतना ही काफी होता है ये एहसास करने के लिए। नहीं, वो ठीक है मैम, हाँ, लेकिन जब तक एनर्जी लेवल हाई नहीं होता ना, तब तक हम वो सोचते हैं महसूस कि नहीं होता। वो हाँ, तब महसूस, तक हम सोचते उसको। हैं। तो जैसे मैं अमृत वेला सचना वड़ियाई विचार सुबह आई थी ना, तो मैंने इसका अर्थ नहीं करा। अर्थ क्यों नहीं करा, इसके पीछे रीजन था। मैंने बबीहा बोला है अमृत वेला, इसका करा है अर्थ, लेकिन मतलब कि इसका नहीं करा, अमृत वेला सचना वड़ियाई विचार। क्योंकि जो गुटकों में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि अमृत वेले उठ के उसदे सच्चे नाम दी वडियाई करनी बढ़िया चाहिए ही है, विचार, ठीक है, हाँ, ये लिखा हुआ है। लेकिन जो ये बोल रहे हैं ना, ये बोलते हैं, इनकी मुझे फिर भी थोड़ा ठीक लगा, अमृत वेला सच ना हो। सच ना हो यानी उनका जेड़ा नाम है ना, उनका सच्चा नाम जिदो भी जप लो वो अमृत वेला है। ये ऐसे कर रहे हैं इस तुक का अर्थ। तभी तो कह रही हूँ इनमें थोड़ा विस्तार है। तो इन्होंने आगे हम्म। एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने इसका सुबह अर्थ इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं मुझे और क्लैरिटी चाहिए कि इतने गुटकों में जो इतनी बातें लिखी गई हैं कि अमृत वेले उठ के उसका नाम जपो वडियाई करो, तो इसका मतलब वो गलत है ना कहीं। तो ये कुछ और कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे अब अपनी क्लैरिटी अपने अंदर से चाहिए, कि इसलिए मैंने अर्थ नहीं करा सुबह कि क्या हम्म। बोलूं। क्योंकि ये कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, और वो तीसरा कुछ कर रहा है, पता नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी चल रही है, लेकिन मैं आपको भेजूंगी, अच्छी है इनकी, फिर भी अच्छी है। गुटको से ज्यादा हम्म। सही है जो उसमें करे गए हैं ना अर्थ, उससे ज्यादा सही है, अच्छा है। हम्म। तो लेकिन एक बात ये बोल रहे हैं कि प्रभात वेला बोलते हैं। अमृत वेला उन्होंने जो लिखा है, एक ये भी लाइन है गुरबानी में, प्रभाते उठ नाम जप, निस्बासर आराध, निस्बासर यानी दिन रात उसका जापता। तो वो बोलते हैं कि अमृत वेले को प्रभात वेला बोला गया है। अमृत वेला सच नाम का मतलब है जब भी आप उसका सच्चा नाम की वडियाई करते हो, तभी वो अमृत वेला है। इन्होंने ऐसा अर्थ करा है इसका। तो मैं भेजूंगी आपको वो वीडियो। मैं इसलिए ना पूछ रही थी कि पंजाबी आती है तो मैं आपको वो ऐप दे दूं, लेकिन ऐप से मैं अमृत, सेट। जो ऐप मेरे पास है ना, वो तो हिंदी में उसको कन्वर्ट भी कर देता है। गुरबानी सच्चर वाला जो ऐप है, उसके अंदर ऑप्शन है, हिंदी भी देता है वो। पर उनकी उनकी जो हिंदी के वर्ड है ना, जैसे तुम कह रही हो, मैंने देखे है ना, मुझे मतलब एक संतुष्टि सी नहीं मिली। फिर ये मैंने ऐप पे उनको। गुटकों में मैम सभी ने ये सेम ही करा हुआ है, चाहे वो हमारा है, चाहे वो नाम वो अकालियों का है। सभी ने यही हम्म। परमात्मा एक है, बस सत नाम, उसका नाम सच्चा है, दैट्स इट। कर्ता पुरख हम्म। वो सब कुछ करने लेकिन इन्होंने थोड़ा विस्तार में जाके करा हुआ है, क्योंकि ये हम्म। ध्यान करवाते हैं। तो थोड़ी इनकी जो मतलब की गहराई है इनके वर्ड के अंदर। जपजी साहिब की कह रही हो ना? क्या हो गया? मैं आपको अभी भेज देती हूँ, फिर मैं ना चली जाऊंगी। ये रहा उसमें।
इसमें एक ओमकार का उच्चारण करने के लिए इसके 3 हिस्से किए गए हैं। एक ओमकार, ओ अम ओम, इसका पाठ है इक ओमकार। तीनों हिस्सों का अलग अलग उच्चारण ऐसे बनता है, इक ओमकार। ओम संस्कृत का शब्द है। अमरकोश के अनुसार इसके 3 अर्थ हैं। वेद आदि धर्म पुस्तकों के आरंभ तथा अंत में प्रार्थना मैम में इतना किसी इतनी पवित्र इतनी इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। किसी आदेश में प्रश्न आदि करते हैं, सभी साथ इस शब्द का यहाँ लिया जाना है। भ्रम भी दिया गया है, ओमकार तो भ्रम। इनमें से कौन सा अर्थ इस शब्द का यहाँ लिया जाना है, इसे दृढ़ करने के लिए शब्द ओम से पहले एक लिख दिया गया है। इसका भाव यह है कि यहाँ ओम का अर्थ है वह हस्ती जो एक है, जिस जैसा और कोई नहीं, और जिसमें ये सारा जगत समा जाता है। तीसरा हिस्सा है जिसका उच्चारण है कार। कार मतलब संस्कृत का है तौर पर एक रस जिसमें परिवर्तन ना आए। सो एक ओमकार का यह अर्थ है एक ओमकार, और इसके अर्थ एक अकाल पुरख जो एक रस सर्वव्यापक है। मैंने भेज दिया आपको भाग एक। हम्म अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके सारे भाग देख लेना, यूट्यूब पे पड़े हम्म हैं। इन्होंने मतलब संस्कृत के अर्थ बना के फिर उसको बताया है। नहीं आप ना इनका सुनो, इनका हम्म, मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अभी थोड़ा हम्म, इससे वो नहीं हूं मैं, लेकिन चलो अच्छा कोई है। नहीं। जो उसमें दिया गया ना उनसे बहुत अच्छा है इनका। हम्म, चलो। अब एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा आज जॉयफुल उसमें लेके जाना चाह रही थी, बट पार्टिसिपेंट ही बहुत कम है। और ऊपर से वो भी नहीं है, संगीता भी नहीं है, ना ही उसने रिप्लाई किया। क्योंकि स्वाध्याय तो उसको करवाना है ना 5 बज के, और मुझे जाना है शाम को कहीं। मैं तो सोच रही थी कि मैं आधा घंटा थोड़ा डांस वांस करवाऊंगी, और थोड़ा सा एक एनर्जेटिक मूड में लाके एक हाई वाइब्रेशनल मेडिटेशन करवाऊंगी। बट मुझे नहीं लगता कि 4-5 बंदों में इतना सा पॉसिबल हो पाएगा। तो मैम आज 6 बजे नहीं होगा ध्यान फिर? नहीं, 6 बजे नहीं होगा, मुझे जाना है। ठीक है। कभी जल्दी आपके द्वारा डायल किया नहीं गया मैं तो अभी नंबर सोच रही हूँ कि नेटवर्क ना कवरेज क्षेत्र मैं से बच्चों को बाहर है। छोड़ती हूँ ना थोड़ा जल्दी कृपया की कुछ 6 बजे। समय पश्चात मुझे जाना है कभी। सत्संग है और 3-4 कॉल आ गए, उनके अलग अलग, हस्बैंड के अलग, वाइफ के अलग, मैसेज अलग, तो जाना पड़ेगा। क्योंकि उनके घर 3 सत्संग हो गए हैं पिछले महीने के अंदर। मैं एक बार भी नहीं गई, और हर बार मैंने कोई ना कोई बहाना लगाया। मुझे लगा कि हर बार बहाना लगाऊंगी तो वो बुलाना ही छोड़ देंगे। नहीं सही बात है, जाना भी चाहिए। हम्म, हम्म। चलो मैं, मेरा तो टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ फिर। आपके द्वारा संगीता तो मोबाइल भी नहीं उठा रही है, फिर हम मेडिटेशन करें क्या? क्यों, देख लेंगे। अगर आ गई 5:30 तक तो हम 5:30 तक अगर वो आ गई तो हम स्वाध्याय उसके थ्रू कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ दूंगी। तो तब तक फिर हम करते हैं। डांस करेंगे क्या सब लोग? चलाऊं कुछ? अगर आप लोग करें, अगर मुझे अकेली को डांस करना है तो फिर मैं प्ले नहीं करूंगी। अगर आप सब लोग करें तो फिर मैं करना चाहूंगी। बताएं आप, जैसे आप कहेंगे मैं वही करूंगी। मैडम बैठे हैं तैयार। डांस करोगे ना? डांस नहीं आता जी। मैं वही तो कह रही हूँ ना, आज मैं डांस के थ्रू थोड़ा हाई वाइब्रेशन में ले जाना चाहती थी। क्योंकि जब हम डांस के बाद मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो जाता है, और मूलाधार चक्र एक्टिव होने से हमारी कुंडलिनी पर फर्क पड़ता है। पर
अगर मतलब वैसे ही सिंपल मेडिटेशन करना चाहते हैं तो फिर मैं वही करती हूँ। मैं रूषा तो दोनों है अलाचार जी डांस करने में तो ना तो आता और ना हुआ पैर आता है। मैं भी शॉप पे हूँ। आपका देख लेंगे। आप नहीं सबका फिर देख एक देखने का कोई फायदा नहीं है ना, हमने तो प्रोसेस करना है। लेंगे तो सब मत हाँ बोलेंगे। हाँ, हमने तो प्रोसेस करना है, देखने वाला कुछ नहीं है यहाँ। नहीं वैसे कह रहे उसमें देख देख अपने आप पे ऊर्जा आ जाएगी। नहीं ऐसे नहीं होता। तो इन सभी ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने शरीर को शांत करेंगे। एकदम शांत शरीर, शांत मन, शांत हृदय। पाँव, ध्यान अपना पाँव के तलवों पर लेकर जाएं और रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को पाँव के तलवों से धीरे धीरे बहते हुए अपने एड़ियों के जोड़ों तक, पाँव की उंगलियों में, और धीरे धीरे रिलैक्स, शांत शांत होते हुए महसूस अपनी काफ मसल्स, पिड़लियों को शांत हो जाने दें। अपने घुटनों को शांत, घुटनों के पीछे, अपनी थाइस और हिप्स को रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो से एकदम शांत हो जाए। अपनी लोअर बॉडी को, लोअर पेट को, सभी जननेंद्रियों को रिलैक्स, किडनीज, पैनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स होता है ये शरीर, लीवर, लंग्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पूरा नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने हृदय पर
अपनी छाती के दोनों भागों को रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को होने दें। स्प्लीन पर, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, श्वास तंत्र प्रणाली पर, लोअर बैक, टेलबोन से मिडल बैक, अपर बैक, फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स। रिलैक्सेशन की अंतिम अवस्था में जो पूरे शरीर को हर तरह की थकावट से, डर से, बोझ से मुक्त कर रहे हैं। बाजू बंद खोलना, बाजू कलाई और कलाई से नीचे बहती हथेलियों के अंदर सारी ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है। उंगलियों के पोरों तक, नाखूनों तक बह रही है। हमारा गला, घोटना, दांत, नसें, जूनियर रिलैक्स करते चले जाएं अपने फेशियल मसल्स को, गालों को, आंखों को, आंखों के नीचे, आंखों की पलकें, आईब्रोज, आई शेडोज, माथे के दोनों भाग।